श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण एक दिन थोड़ा आराम कर रहे थे। मास्टर पास में बैठे हुए हैं। इसी समय श्याम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए। श्री राम कृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बात यह नहीं है कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फूल अपने आप ही झड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्या आदि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है। तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्या आदि कर्म कब तक है? जब तक हरिनाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रुधारा न बहे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति पूछता है, महाराज धन की चेष्टा तो मैं देखता हूं सभी करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई कामना नहीं है वह रुपया पैसा नहीं चाहता। रुपया उसके पास अपने आप ही आ जाता है। गीता में कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। भक्त कहता है, महाराज संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण कहते हैं, पांकाल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है, तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे। पांकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है। श्री रामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनकी बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि को देखकर कहते हैं, तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नि की तरह है, जल रहा है। वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार अपने आप ही छूट जाता है। केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी कांचन यही माया है। माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय दिखा रहा है। जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूं, तू तो हिरोआ है। तब वह हंसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा। जितनी स्त्रियां हैं सब शक्ति रूपिणी हैं। वही आदि शक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए है। अध्यात्म रामायण में है, नारद आदि राम का स्तव करते हैं। हे राम, जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है। तुम शिव हो, सीता शिवानी है। तुम नर हो, सीता नारी है। अधिक और क्या कहूं, जहां पुरुष है वहां तुम हो, जहां स्त्रियां हैं वहां सीता। मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध संस्कार ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो। राजा ने उत्तर दिया, यह मुझसे न होगा। मैं यहां रह सकता हूं परंतु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूंगा तो आश्चर्य नहीं कि मैं इस वन में भी एक राज्य हो जाए। मेरा भोग अभी बाकी है। नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था, परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था। इसीलिए तो इस समय अंडे का कारखाना खोलकर इतना रुपए इकट्ठा कर लिया है। आलम बाजार में अंडी का रोजगार खूब चल रहा है। एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना। कर्ता भजा संप्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था। वे सब मेरे पास आकर बैठ गई।
मैं जब उन्हें माँ माँ कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी, ये प्रवर्तक हैं, अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई। उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं, उसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध। एक स्त्री वैष्णव चरण के पास जाकर बैठी। वैष्णव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका भाव है। श्री राम कृष्ण एक भक्त से कहते हैं, मूर्ति पूजन में क्या दोष है? वेदांत में है, जहां अस्ति भाति और प्रिय है वहीं उसका प्रकाश है। इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और देखो, छोटी छोटी लड़कियां कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती हैं, जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता। विवाह हो जाने पर गुड़ियां गुड्डों को उठाकर संदूक में रख देती हैं। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर मूर्ति पूजन की क्या आवश्यकता है? मणि की ओर देखकर श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। एक आदमी की एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी। पति का मुख उसने कभी न देखा था। दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी। एक दिन उसने कहा कि पिताजी, मेरे पति कहाँ हैं? उसके पिता ने कहा, गोविंद जी तेरे पति हैं, उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती रही और रोती थी। वह कहती थी, गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम आते क्यों नहीं हो? छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके। उसे उन्होंने दर्शन दिए। बालक जैसा विश्वास। बालक मां को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ है, इसके बाद सूर्योदय होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही दर्शन होता है। जटिल बालक की कथा आती है। वह पाठशाला जाता था। कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, इसलिए वह डरता था। उसने अपनी मां से यह कहा। माता ने कहा, डर क्या है, तू मधुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है भला? माता ने कहा, मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज लगाई, मधुसूदन दादा। कहीं कोई ना आया। तब वह, कहाँ हो मधुसूदन दादा, जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा। मधुसूदन रह न सके। आकर कहा, ये रहे हम, बता तुझे क्या भय है? यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ाए और कहा, तू जब बुलाएगा तभी मैं दौड़ा चलाऊंगा, भय क्या है? यही तो बालक का विश्वास है, यही व्याकुलता है। एक ब्राह्मण के यहां भगवान की सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वह अपने छोटे बच्चे से कह गया, आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना। बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी बैठे ही रहे, न बोले और न कुछ खाया ही। बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते। उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। वह बार बार कहने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग तो पालो, बड़ी देर हो गई, अब और मुझसे बैठा नहीं जाता। ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे? तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, ठाकुर जी, पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आओगे? क्यों मेरे पास नहीं खाओगे? व्याकुल होकर ज्यों ही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुर जी हंसते हंसते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे। ठाकुर जी को खिलाकर जब वह ठाकुर घर से निकला, तब घर वालों ने कहा, भोग हो गया? तो वह सब उतार लिया। बच्चे ने कहा, हो गया।
ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया। उन लोगों ने कहा, अरे यह तू क्या कहता है? बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों, खा तो गए हैं ठाकुर जी सब। तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो हक्के बक्के रह गए, थोड़ा सा भी प्रसाद वहां नहीं था, सारा ठाकुर जी ने खा लिया। बात है उन पर भक्ति करना, उन्हें प्यार करना। अगले दिन श्री राम कृष्ण ने प्रहलाद चरित्र सुना। प्रहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तब नृसिंह की रुद्र मूर्ति देख और उनका सिंहनाद सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रलय की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया। प्रहलाद बालक की तरह स्तव कर रहे हैं। भक्त वत्सल नृसिंह बड़े प्रेम से प्रहलाद की देह पर जीभ फिरा रहे हैं। आहा, भक्त पर कैसा प्यार है। कहते हुए श्री राम कृष्ण भाव समाधि में लीन हो गए। देह निस्पंद हो गई। आंखों की कोरों में प्रेमाश्रु दिखाई पड़ रहे हैं। भाव का उपशम हो जाने पर श्री राम कृष्ण उसी छोटे तख्त पर जा बैठे। मणि फर्श पर उनके चरणों के पास बैठे। श्री राम कृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग वासनाओं में गिरते रहते हैं उनके प्रति श्री राम कृष्ण घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लाज भी नहीं आती, कितने बड़े हो गए फिर भी वासना में पड़े हैं। घृणा भी नहीं होती, पशुओं का सा व्यवहार, खून मलमूत्र, इन पर भी घृणा नहीं होती। जो ईश्वर के पाद चिन्हों की चिंता करता है उसे परम सुंदरी स्त्री भी चिता भस्म के समान जान पड़ती है। जो शरीर नहीं रहेगा, जिसके भीतर कृमि क्लेद श्लेष्मा सब तरह की नापाक चीजें भरी हुई हैं, उसको लेकर आनंद, लज्जा भी नहीं आती। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि उनके प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी को मिल गया तो कामिनी कांचन अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। जब मिश्री का शरबत मिल जाता है तब गुड़ का शरबत नहीं सुहाता। व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नाम गुण का सदा कीर्तन करने पर क्रमशः उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलने और गाने लगे। भावार्थ यह है, सुरधुनी के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है, शायद प्रेम दाता नित्यानंद आए हैं, उनके बिना प्राण कैसे शीतल होंगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्यों पिंजड़े की चिड़िया की तरह क्यों हो गए। ये कहकर वो भावावेश में आ गए। शरीर मन सब स्थिर है, आंखों से धारा बह रही है। कुछ देर बाद कह रहे हैं, मां सीता की तरह कर दो। बिल्कुल सब भूल गई हैं, देह का ख्याल नहीं, हाथ पैर किसी का होश नहीं, एकमात्र चिंता है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। वे राम को बुला रही हैं, उन्हें व्याकुल होकर पुकार रही हैं। किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है, मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री राम कृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था। सीता राममय जीविता थी, श्री रामचंद्र की चिंता में ही वे पागल हो रही थी। इतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी वे भूल गई थी। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि बस सीता की तरह व्याकुल हो जाओ। वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सबके भीतर है, कहीं प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। एक भक्त पूछते हैं, महाराज इस लोक में और पारमार्थिक लोक में क्या अंतर है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, साधना के समय नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं। जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई।
वे वशिष्ठ जी की शरण में गए, जिससे राम संसार का त्याग न करें। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र के पास जाकर देखा, वे तो विमनस्क हुए बैठे हैं, अंतर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम संसार का त्याग क्यों करोगे? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा, संसार भी उसी पर ब्रह्म से हुआ है, इसीलिए चुपचाप बैठे रहे। जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है उसी से मक्खन भी होता है, अतएव मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्ठा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर, तुम देखोगे मक्खन रहने से मट्ठा भी है। जहां मक्खन है वहीं मट्ठा है, ब्रह्म है। इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्विंशति तत्व भी हैं। ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई मुख से नहीं कह सकता। सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, परंतु ब्रह्म क्या है, यह कोई मुख से नहीं कह सका, इसलिए वह झूठा नहीं हुआ। यही बात मैंने विद्यासागर से कही थी। विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए थे। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। कामिनी कांचन का भाव जब मन से बिल्कुल चला जाएगा तब होगा ब्रह्म ज्ञान। पार्वती जी ने पर्वतराज से कहा, पिताजी, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए। क्या श्री राम कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चाहे संसारी हो या सन्यासी, कामिनी कांचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता? श्री राम कृष्ण भक्त से कह रहे हैं, तुम्हारे धन संपत्ति होगी, फिर भी तुम ईश्वर को पुकारते हो, यह बहुत अच्छी बात है। गीता में है, जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर में जन्म लेते हैं। भक्त कहते हैं, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यही तो कहा है महाराज गीता में। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, वे चाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से यह जीव प्रपंच हुआ है, वे इच्छामय हैं। भक्त कहते हैं, उनकी फिर कैसी इच्छा? क्या उन्हें भी कोई अभाव है महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, इसमें दोष क्या है? पानी स्थिर रहे तो भी वह पानी है, और जीव जगत क्या मिथ्या है? तरंगे उठने पर भी वह पानी ही तो है। सांप चुपचाप कुंडली बांधकर बैठा रहे तो भी वह सांप है, और तिर्यक गति हो, टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप है। बाबू जब चुपचाप बैठे रहते हैं तब वे जो मनुष्य हैं वही मनुष्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं। जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हैं? इस तरह वजन तो घट जाएगा। बेल के बीज और उसका छिलका निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता। ब्रह्म निर्लिप्त है, सुगंध और दुर्गंध वायु से मिलती है, परंतु वायु निर्लिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, उसी आद्या शक्ति से जीव प्रपंच बना है। भक्त पूछता है, योग भ्रष्ट क्यों होते हैं महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब मैं गर्भ में था तब योग में था, पृथ्वी पर गिरते ही मिट्टी खाई। धाई ने तो मेरा नार काटा, पर यह माया की बेड़ी कैसे काटूं? कामिनी कांचन ही माया है, मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है। आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है, उनके खींच लेने ही से योग हो गया। अगर सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता, मिट्टी साफ कर देने पर फिर खींचता है। कामिनी कांचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए। भक्त कहते हैं, साफ कैसे होगी महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनके लिए व्याकुल होकर रो। वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी। जब आंसुओं की धारा से वो खूब साफ हो जाएगी तब चुंबक खींच लेगा, योग तभी होगा। भक्त कहता है, वाह महाराज क्या बात कही है। आंसुओं की धारा से जब साफ हो जाएगा लोहा
तब चुंबक खींच लेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं, समाधि होती है। योग में सिद्धि होने से ही समाधि होती है। रोने से कुंभक अपने आप ही हो जाता है, उसके बाद समाधि होती है। एक उपाय और है ध्यान। सहस्रार कमल मस्तक में विशेष रूप से शिव का अधिष्ठान है, उसका ध्यान। शरीर आधार है और मन बुद्धि जल। इस पानी पर उस सच्चिदानंद सूर्य का बिंब गिरता है। उसी बिंब सूर्य का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूर्य के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।